के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो सब्जी की दुकान लगाते थे भरी बारिश में, किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो समोसे वगैरह निकालते होंगे भरी गर्मी में, किसी के पेरेंट्स किसी स्कूल में घंटियाँ बजाते होंगे, चपरासी होंगे, प्यून होंगे, किसी के पेरेंट्स नगर पालिका में काम करते होंगे, कचरा उठाते होंगे। ऑलमोस्ट हम सभी वैसे ही हैं, मेरी भी सिचुएशन वैसी ही दोस्त है ना। तो ऑलमोस्ट हम सभी वैसे हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पापा ने जो हमारे लिए तकलीफ ली है, हमें यहाँ एक एक पैसा भर के अपनी जेब काट के जो उनके चाय का एक एक पैसा काट के हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उनके अच्छे दिन आना चाहिए। कौन नहीं चाहता ऐसा? सभी चाहते हैं ना, चाहते हैं ना कि भाई माँ बाप का कर्जा, हम तो उनकी मुद्दल जो है ना वो जिंदगी में कभी लौटा नहीं सकते। उन्होंने जो हमारे लिए एहसान किया ना, सबसे बड़ा एहसान उन्होंने हमें जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई। दूसरा एहसान कि उन्होंने हमें चलना फिरना सिखाया। तीसरा एहसान कि हमें विकलांग नहीं बनने दिया। विकलांग कैसे? खाना पीने की आपकी कमी होती, तो आप हैंडीकैप हो जाते। आज अपने दो पैरों में चल रहे हो, दो हाथों से चल रहे हो, अपने माइंड से पढ़ाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो। इससे बड़ा जीवन और क्या चाहिए? उन बच्चों को देखो जो बाहर रोड पे रहते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता बेटा। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम किस किसने नहीं सुना है? सभी ने सुना है ना। भारत की पहली मिसाइल दी थी उन्होंने, अग्नि। पहली मिसाइल दी थी अग्नि। उसमें आप सभी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिशियन से भी सब फील्ड से है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है ना। मेरा इलेक्ट्रिशियन है, मैं हेलीकॉप्टर टेक्नीशियन हूँ, हेलीकॉप्टर में सुधारता हूँ, रिपेयर करता हूँ, बाद में बताऊंगा। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी थे, तो उन्होंने उस टाइम पे अग्नि मिसाइल जो बनाई थी, तो उसके पार्ट्स पता है किसे लेके आए थे? साइकिल के ऊपर। कैन यू इमेजिन? साइकिल के ऊपर इतने भारी भरकम पार्ट लाए गए, उनको असेंबल किया गया, और उसके बाद में वो फर्स्ट टाइम था इंडिया का, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने पहले अटेम्प्ट में ही इंडिया को अग्नि मिसाइल दे दी। क्या आदमी रहा होगा? क्या आदमी रहा होगा? उसके पास गाड़ी थी? नहीं थी। उसके पास कुछ ऐसी सीरीज थी कि हाँ टाटा सपोर्ट कर रहा है कि रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ फैसिलिटी थी उसके पास? नहीं थी ना। तो आप में से ऐसा एक बच्चा निकला है, वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद था। न्यूटन का नाम किस किसने सुना है? सभी ने सुना है न्यूटन का। न्यूटन ने एक रूल दिया है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सुना है आपने? है ना। तो न्यूटन का क्या हुआ यार, एक दिन न्यूटन क्लास में थे, 5th क्लास में था, सबसे बुद्धू बच्चा, सबसे बुद्धू। जो बुद्धू है ना, यहाँ सबसे पता अपने आप को समझता है कि क्लास में सबसे पीछे हुई है, उसके लिए कहानी है, एक सीख है। न्यूटन अपनी क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट था। क्या था? मुझे आप लोग की आवाज नहीं है, आप या तो बोर हो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या? एक बार ऐसे हाथ ऊपर करो दोनों, और ऊपर करो, हाथ जोर से ऊपर करो, खींचो अपने शरीर को और ऊपर खींचो। बीच वाले भैया चोरी कर रहे हैं, हाथ अपनी यार कसम से चोरी मत करो, गाड़ी में कभी चोरी नहीं करना। ओके, डाउन करो, लंबी सांस लो 2 बार। नींद उड़ी? चलो ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, न्यूटन क्या थे ना, अपनी क्लास में सबसे कमजोर स्टूडेंट थे। तो क्या हुआ, टीचर उनको देख रही थी, टीचर देखते देखते न्यूटन बाहर ही देखे जा रहे। कितने बार बाहर देखे? 3-4 बार नहीं, एक ही बार देखे। तो टीचर ने देखा, एक बार कंटिन्यू देख रहे थे, ठीक है। तो न्यूटन कंटिन्यू बाहर देख रहे थे। तो न्यूटन क्या इमेजिन कर रहे थे किसी को नहीं पता। टीचर ने बोला तुम खड़े हो, स्टैंड अप, गेट आउट फ्रॉम क्लास। न्यूटन को बाहर कर दिया। न्यूटन गए आराम से, एक एप्पल का पेड़ था, आवाज आ रही है ना, एक सेब का पेड़ था, एप्पल का पेड़ था। तो न्यूटन को पेड़ के नीचे जाके बैठने लगा, क्या सोचने लगा, तो सर के ऊपर एक एप्पल गिरा, दुम से एक एप्पल गिरा सर के ऊपर। क्या गिरा? सेब तो गिर गया। न्यूटन सोच रहा ये एप्पल गिरा कैसे, बोले नीचे कैसे गिरा, तो उड़ जाता चाहिए था एप्पल, नीचे क्यों गिरा? भाई उड़ भी सकता था, टूटा तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे क्यों गिरा? तो उन्होंने अपनी सर्च के थ्रू थीसिस किया, और उसके बाद में उन्होंने पाया कि यार ये तो ग्रेविटेशन है, पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींच रही है, आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है? आकर्षण कितना है? 9.8। क्या है? 9.8। पृथ्वी की कक्षा को पार करने के लिए 11.2 का ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए, यहाँ 9.8 से आकर्षित करके रखिए, पकड़ के रखिए। अगर आकर्षण नहीं होता तो आप लोग क्या होते? पानी के बुलबुलों के जैसे, या बलून के जैसे उड़ते रहते हवा में, उड़ते ना स्पेस में, जैसे आप लोगों ने देखा है अंतरिक्ष में जो साइंटिस्ट उड़ते रहते हैं, तो आप भी उड़ते रहते हैं। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स से बेटा जिससे खींच के रखा है आप लोगों को, है ना। तो इसमें से आप लोगों में से एक न्यूटन वो भी निकलेगा जो कुछ नई खोज कर देगा। कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता, कोई बच्चा अपने आप में कमजोर नहीं होता, वो दूसरों से तुलना करता है और फिर कमजोर होता है। जिस दिन वो अपने अंदर से अपने खुद से तुलना करने लगेगा ना बेटा,
तो उसकी अपनी कमियां नजर आएगी, वो खुद उस कमियों को इंप्रूव करेगा। अपने लाइफ में बनाते हैं गोल बनाओ, गोल मतलब फुटबॉल वाला गोल नहीं, एक एम बनाओ, है ना, अपनी लाइफ में एम बनाओ। तो जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल, शादी ये गोल नहीं है भाई, नहीं सोचे बैठे मेरे एम का, मेरी लाइफ का भी शादी गोल है कि भाई शादी करना है, अगले साल खत्म मेरा एम पूरा हो, ऐसा क्या? अपने लाइफ में एम बनाना है, गोल टारगेट बड़ा रखो, छोटी छोटी पढ़ाओ, आराम से आपकी लाइफ में आते रहेंगे, है ना। तो आपकी लाइफ में एम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मैं इतनी देर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी मैं किस लिए आया हूँ ये किसी को पता है? नहीं पता? ठीक है बेटा, यहाँ एक सोल्जर सिटी कैंप चलता है, सोल्जर सिटी कैंप। वो कैंप आप लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों से 1 रुपए भी नहीं लिए जाते, और सिलेक्शन 100%। क्या सिलेक्शन 100%? बोले कैसे उल्टी पुल्टी बात कर रहे हैं, काफी भाग भाग खाते आए, सोच रहे हो बेटा। छिंदवाड़ा में तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बन गए हैं जहां आपसे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये वसूल किया जा रहा है केवल ये ग्राउंड ट्रेनिंग के नाम पे, है ना। 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं कि आप लोग अपने ग्राउंड फील्ड में आइए, हमारे पास ट्रेनिंग कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उसमें आपकी कमियां बता देंगे कि आप ही वर्कआउट ऐसे करते थे, आपका वर्कआउट। भाई मेरे पास में कोई बच्चा आया या टीचर के पास में कोई बच्चा आया, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया। कमियां बच्चों की, क्लासेस के लिए अटेंड नहीं करना, क्लासेस छूट गई आपकी, किसी दिन कुछ बताया, किसी दिन आपको स्टार्टर जनरेटर बता दिया कैसे वर्क करता है ना, किसी दिन स्टार्टर जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो बता गया। तो वो क्या है ना, एक दिन का प्रैक्टिकल हो गया, अगले दिन 3D का पता लगा हम कहाँ बिजी है, गणपति वाले गणपति बप्पा गए। जैसे ही गणपति खत्म हुआ, हाड़ तक चालू हो, धीरे से अपन स्कूल अपने कॉलेज है, और फिर उसके बाद में देवी जी आ जाएगी, तो पंडा बाबा होकर बैठ जाएंगे। तो गणपति नहीं बोलते बेटा मेरे बाजू में 10 दिन बैठ, गणपति को क्या मत्था टेक और जा पढ़ाई कर, सक्सेस होगी। गणपति बाबा बोलते कि मेरे बाजू में आके बैठ, बोलते हैं क्या? ऐसा कोई बच्चा जिसको बोलते होंगे, या देवी जी बोलती बेटा मेरे बाजू में बिल्कुल 10 दिन पंडा बन के बैठे रहे तू, तेरी जॉब लगेगी, ऐसा भी है क्या? हाँ, कर्म ही पूजा है, कर्म ही वर्क इज वर्कशिप, मतलब कार्य करो तो ही आपको फल मिलेगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग को भूख लगती है, क्या करते हैं आप लोग? खाना खाते, कैसे खाते हो? अच्छा हाथों से। जब तक आपके सामने खाना है और मैं बोलूँ बेटा खाना हो जाएगा, आपका रखा है खाना, आप बोले तो बस खाना हो जाएगा, खाना हो जाएगा, आपने हाथ नहीं लगाया, आपका पेट भरेगा? भर जाना चाहिए, भरेगा? बढ़िया पनीर की सब्जी बनी है, पूरी रखी है, सुगंध आ रही है, और बस भूख लग रही है, जोर से भूख लग रही है, क्या आपका पेट भरेगा? भरना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पूरी या रोटी का निवाला तोड़ना है, पनीर से लगाना, उसको मुंह में डाल के फिर च्यूइंग भी चेक करना है, चबाना भी उसको, तब तो खाना खाओगे। और उससे बड़ी बात आपको गीलना भी है, गीलने में भी मेहनत। तो आप लोग को कितना काम करना पड़ा पेट भरने के लिए? करना पड़ा। तो आपको अपनी लाइफ में भी बेटा ऐसे ही उतार चढ़ाव से करके निकल के आपको अपनी लाइफ में टारगेट बनाना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ एमपीएसआई की वैकेंसीज आ रही है, आप लोग की एज हो रही है, आप लोगों में, जैसे मैं एयरफोर्स में हूँ, आप लोग के आईटीआई बेस पे भी एयरफोर्स में वैकेंसीज निकलती है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, आईटीआई बेस पे भी निकलती है डिप्लोमा में। आप लोगों में से 50 लोग गए, उन्होंने एग्जाम दिया। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी की एक बात और अच्छी बताऊंगा आपको, आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी कि बोले आईआईटी का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम यहाँ से 10 गुना आसान है, इंडियन एयरफोर्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे 10 गुना आसान है, क्रैक नहीं कर पाए। तो अब हमारे सामने जो बंदा खड़ा हुआ था बेवकूफ तो होगा नहीं, राइट? तो आप लोग मुझसे आज कुछ सीखोगे तो थोड़ी बहुत भूख लग रही तो आ रहा है, कोई ना 5 से 10 मिनट दूंगा आप लोगों को। तो जिस फील्ड में, जैसे एयरफोर्स हो गई, तो ऐसे ही मैं एयरफोर्स का नहीं बोलूँगा, अपने आप में मध्य प्रदेश पुलिस ये भी अपने आप में एक रुतबा रखती है। एसआई का एग्जाम अभी आने वाला है, एसआई की अभी वैकेंसी आने वाली है। मैं बोलता हूँ जिसकी एज हो रही है तो आप में से हर कोई इंजीनियर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अपन अपनी अलग फील्ड भी ट्राई करते रहो, पैरेलल में चलने दो, एक फील्ड अपनी पैरेलल में चलने दो। तो आपके पास में जैसे वो आया, आपने एसआई कर दिया, पता लगा आपका एसआई में हो गया, अगर किसी का कांस्टेबल में, किसी का एसआई में, तो उसके पैरेलल में स्टडी करते रहो, ये भी चलने देना, ये भी चलने देना, छोड़ना नहीं है। तो अपने पास में पूंजी आ जाएगी, ठीक है, अपना सोर्स हो गया, अपने पास में जॉब आ गया। सबसे मेहनत पढ़ किसके लिए रहे?
किसलिए पढ़ रहे हैं? जॉब के लिए। और जब जॉब आपके पास में आ रही है तो हमें चाहिए थी। तो जिसकी अभी एज है वो एग्जाम दो।